ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बुढ़ापा के विषय में। मेष राशि वालों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, वृद्धावस्था में इनके संतान के साथ कैसे व्यवहार रहते हैं, इनकी धर्मपत्नी या जीवन साथी के साथ कैसा इनका व्यवहार विचार रहता है, वृद्धावस्था में ये तीर्थ यात्रा आदि कैसे करते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि वालों का। अब चूँकि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेष राशि वाले अपना पूरा जीवन तेज तर्रार कोई भी काम करने में ये आलस कभी व्यक्त नहीं करते। कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि मेष राशि वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया। तो ये जब बचपन से काम करना यानी काम ही इनका कर्म प्रधान होता है। ये भाग्य पे भी उतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अपने काम पे पूरा विश्वास करते हैं और काम करके ये काफ़ी ऊंचाई तक आते हैं। मेष राशि वालों के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आता है कि आप ये मानकर चलिए कि इनका एक दिन सुखमय बीता तो अगला दिन इनका संघर्ष वाला दिन ही रहता है। और ये अपने हिम्मत, पराक्रम, साहस से हर मुसीबत का मुकाबला करते हैं और उस पर सफलता प्राप्त करते हैं। अब चूँकि ये ज़्यादातर नौकरी आदि के क्षेत्र में सफल होते हैं, व्यापार बिजनेस में भी ये लोग सफल होते हैं, लेकिन नौकरी चाकरी में आप देखोगे कि इनका चूँकि व्यवहार थोड़ा कड़क होता है, ये किसी की चापलूसी नहीं कर पाते हैं। इसी कारण अक्सर करके देखा गया है कि इनको एक या दो नौकरी स्थान परिवर्तन करना ही पड़ता है। इनका अस्पष्टवादिता ही इनके लिए एक मुसीबत बनती है, लेकिन ये स्थान परिवर्तन स्वीकार करेंगे, लेकिन अपनी अस्पष्टवादिता पर समझौता नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि इनका समाज यानी कि जहाँ नौकरी चाकरी करते हैं वहाँ तो इनको कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। इनकी अस्पष्टवादिता के कारण इनका घर में भी कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। लोग इनकी सलाह सुनते हैं, लेकिन अब इनके इतना तेज तर्रार तुरंत काम करने वाले तो लोग होते नहीं हैं। उसका परिणाम ये हो जाता है कि लोग इनसे थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि मेष राशि वाले गुस्सैल स्वभाव के तो होते हैं, लेकिन ये कोई गलत धन या किसी गलत काम को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चूँकि घर में यह है कि इनके युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आती है, तब तक मेष राशि वाले अपना घर मकान आदि बना लेते हैं, वाहन भी खरीद लेते हैं, वाहन का भी पूरा शौक पूरा कर लेते हैं और अच्छा खासा संपत्ति भी व्यवस्था करके रखते हैं। अब जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं वो लोग तो अपने 60 वर्ष के बाद भी अपने काम में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ अपना व्यापार चमकाते रहते हैं। तो उनके लिए तो वृद्धावस्था का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं, रिटायर हो गए, अब ये आप देखोगे कि मेष राशि वाले रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम चालू कर देंगे, तो घर में फालतू बैठे ही नहीं सकते। ये कुछ ना कुछ करते रहने के कारण ही अपने वृद्धावस्था में भी कुछ ना कुछ धन का जुगाड़ कर ही लेते हैं।
अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो मेष राशि की महिलाएं हैं वो मेष राशि के लोगों से थोड़ी पुरुषों से भिन्न हैं। यानी कि ये महिलाएं जो हैं यह अपने युवावस्था से ही अपने धन के प्रति बहुत सतर्क होती हैं। कुछ ना कुछ धन, जेवरात, सोना चांदी, पैसे आदि ये कुछ ना कुछ जमा करती रहती हैं। कभी कभी तो आप देखोगे कि ये गुप्त धन यानी कि अपना पैसा ऐसी जगह पे बैंक में जमा कर देंगी जो सिर्फ इनको जानकारी होती है। ये पैसा जो मेष राशि की महिलाएं हैं अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़की के लिए आदि के लिए कभी भी इनका बुरा समय आया तो तुरंत पैसा वो निकाल कर उनकी मदद करती हैं। लोगों को एक प्रकार से चौंका देती हैं कि इतना धन कहाँ से आ गया। तो चूँकि ये अपना थोड़ा थोड़ा धन बचाती रहती हैं और आप देखोगे कि बच्चों के मामले में ये अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा दीक्षा दिलाने में पूरा योगदान करती हैं और अपने बच्चों पर ये पूरा नियंत्रण रखती हैं। ये चाहे वृद्धावस्था में आ जाएं, चाहे युवावस्था में आ जाएं, लेकिन अपने बच्चों पर नियंत्रण ये रखती ही हैं और इनका व्यवहार भी ऐसा होता है कि इनके बच्चे इनका बड़ा सम्मान करते हैं। ये गुस्से में ज़रूर कभी डांट डपट देती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने बच्चों को ये प्रेम भी करती हैं और इनके बच्चे भी इनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जब वृद्धावस्था की महिलाएं अपने 60-65 उम्र के बाद गृह आती हैं तो ये समझदार बहुत होती हैं। ये अपने लड़कों को तो खूब डांटना डपटना ये वो उपदेश देना, लेकिन अपने बहुओं को बहुत प्यार दुलार से रखेंगी, उनकी बातें मानेंगी, उनको कुछ ना कुछ बातें सुनाती रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें, इनका ये हुआ वो हुआ तो, और अपनी बहुओं से भी कुछ ना कुछ बातें सुनती रहेंगी। मतलब आप ये देखोगे कि मेष राशि की महिलाएं गुस्सैल ज़रूर होती हैं क्योंकि ये भी बहुत स्पष्टवादी होती हैं, लेकिन यह है कि अगर ये अपनी बहू से कभी कुछ गुस्सा भी किया तो तुरंत 2 मिनट का इनका गुस्सा रहता है, फिर ये उसे बिना बात के रह भी नहीं पाती हैं। और संयोग से भगवान की कुछ कृपा है कि इनकी बहू भी ऐसी ही आती है जो इनको भी बहुत प्रेम करती है और इस तरह से आप देखोगे कि वो सास बहू की अपेक्षा 2 सहेली की तरह ज़्यादा रहती है। अब मैंने आपको बताया कि जो मेष राशि के पुरुष लोग होते हैं वो वृद्धावस्था में एक प्रकार की समस्या उनको ज़रूर आ जाती है क्योंकि ये बोलते हैं और स्पष्टवादी बोलते हैं, थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अगर इनकी बात किसी ने नहीं माना तो ये तुरंत गुस्सा कर देते हैं। तो अब जहाँ तक इनके बच्चों का मामला देखा जाए तो इनके बच्चे वैसे तो इनका पूरा सम्मान करेंगे, कभी इनको उल्टा जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये जिस तरह से बच्चों को गुस्सा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये बहुत क्रोधी हैं, अब वो बच्चों से दोबारा बात नहीं करेंगे। परंतु इनके अंदर भी वही गुण होता है, ये अपने बच्चों से बिना बात किए दोबारा तुरंत रह नहीं पाते हैं और इनका तुरंत गुस्सा शांत हो जाता है। हाँ, यह है कि मेष राशि के लोग अपने बहुओं की, नाती पोतों का बड़ा सम्मान करते हैं और अपने नाती पोतों के साथ तो बिल्कुल वो बच्चों जैसा हो जाते हैं। उनके साथ ऐसा खेलना, उनके साथ वैसा खेलना, यानी कि इनके जो नाती पोते होते हैं वो अपने दादा दादी के साथ इतना प्रसन्न रहते हैं कि उनके साथ ये खेल खेलेंगे, वो खेल खेलेंगे। कभी कभी तो दादा को कहानी नाती सुनाएगा तो कभी नाती को दादा सुनाएंगे। तो इस तरह से इनका जो वृद्धावस्था है वो जब इनके नाती पोते इनके साथ रहने लगते हैं तो इनका बड़ा आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। ये अपने नाती पोतों के लिए कुछ ना कुछ टॉफ़ी बिस्किट लाते रहते हैं, उनको खिलाने पिलाने में बड़ा ध्यान रखेंगे।
अगर नाती पोते ने इनकी कोई शिकायत कर दी, उनको ये नहीं मिला, तो ये भड़क जाएंगे, गुस्सा करेंगे, लड़के को बुलाओ, सबकी तुरंत हाजिरी चालू, उसकी माँ को बुलाओ, क्यों ऐसा। भले इनके नाती पोते की गलती रही हो, लेकिन अगर इनका नाती पोता इनके पास आ गया, अपनी गलती बता दिया, तो तुरंत उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी हो जाती है। अब कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, आओ मेरे पास बैठो। तो यही इनका जो प्रेम होता है, यह आगे चल के इनके नाती पोते भी अपने दादा दादी का बड़ा सम्मान करते हैं। इन्होंने कुछ आदेश किया नहीं, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ, बच्चे तुरंत दौड़ के जाएंगे, ये वो। कोई चीज़ इनको बताना भी है तो बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप को ना बता के इनको बताएंगे, दादा ये ऐसा है, ये वैसा है। और चूँकि ये भले उम्र में थोड़ा वृद्धा हो जाएं, लेकिन इनके अंदर जोश, तेज तर्रार की कोई कमी नहीं रहती है। या आप देखोगे कि इनका जो युवापन है, जोशीलापन है, उसमें कोई कमी आप नहीं पाओगे। हाँ, पैसे के मामले में ये जोश में कभी कभी अधिक धन व्यय कर देते हैं, लेकिन यह है कि धन के मामले में इनकी धर्म पत्नी इनको हमेशा बचा कर रखने की सलाह देती है। अब इनकी जो धर्म पत्नी है वो इनके वृद्धावस्था में इनके ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि जीवन भर तो खूब इन्होंने गुस्सा किया, ये किया, वो किया, लेकिन यह है कि वृद्धावस्था में ये वो इनका बचाव भी करती है, इनकी सहायता भी करती है, और आवश्यकता होने पर सिर्फ इनकी धर्म पत्नी ही है जो इनको दो चार बात सुना ही देती है, और ये तब सुनते भी हैं, क्योंकि इनको पता है कि पत्नी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, और आज इनकी मजबूरी है कि सच को सुनना भी पड़ता है। फिर भी ये अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करने लगते हैं। वृद्धावस्था में उसके साथ बैठना, खूब बातें करना। अपनी पत्नी का आप देखोगे कि मेष राशि वाले विशेषकर युवावस्था के बाद जब जाते हैं तो अपनी धर्मपत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं। उनसे खूब बातें करना, खूब उनसे सलाह लेना, कुछ ना कुछ उनको, कभी कभी ये बुढ़ापे में भी हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन यह है कि इनका घर का जो पारिवारिक माहौल है वो खुशनुमा बना रहता है। इनके बच्चे बड़े होनहार होते हैं, कोई ना कोई अच्छे बढ़िया पद पे नौकरी करते हैं, अगर व्यापार भी करते हैं तो उसमें भी बहुत सफल होते हैं, और इनको इनकी आवश्यकता से अधिक इनको धन देने का प्रयास करते हैं। वैसे यह है कि मेष राशि वाले अपने बच्चों से भी धन लेना पसंद नहीं करते हैं। अगर इनके पास धन उपलब्ध है तो ये अपने बच्चों को भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में देखा जाए तो मेष राशि वाले जब पूरी तरह से रिटायरमेंट हो जाते हैं तब ये तीर्थ यात्रा की तरफ भागते हैं। अब मुझे तीर्थ करना है, अपनी पत्नी के साथ ये तीर्थ यात्रा करना, बड़े बड़े धार्मिक कार्य करना, भोज करना, आज सामाजिक काम में फिर ये जिम्मेदारी लेते हैं, और जिस काम की जिम्मेदारी ये लेते हैं वो सामाजिक कार्य करते हैं। मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, भगवान से, आप मेष राशि वालों को देखोगे कि ये दिल के इतने निश्चल होते हैं कि कभी कभी तो ये भगवान से ही अपनी शिकायत करने लगते हैं। दूसरा सोचेगा कि ये आदमी थोड़ा दिमाग से कम है, लेकिन वो इनके और भगवान के बीच में क्या संबंध है वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, और भगवान भी इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। यह है कि भगवान इनकी सुरक्षा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, इनकी सहायता भी करते हैं, और ये भगवान को भी वैसे ही उनका दैनिक पूजा पाठ जो भी है करते रहते हैं, और भगवान के भरोसे पर ये कोई भी काम करेंगे तो उनका स्मरण करके फिर करेंगे भी, और उसमें सफल भी होते हैं। अब आप देखोगे कि मेष राशि वाले घर बनाने का, गृह मकान बनाने का जब भी प्रयास करते हैं तो इनको कुछ ना कुछ बाधाएं आती ज़रूर हैं, और ये बाधाएं तो एक आध बार तो इनको विचार से परिवर्तन भी करना पड़ता है, यानी कि कुछ समय तक के लिए इनको रुकना पड़ता है। वो चाहे कानूनी विवाद हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कुछ हो, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। लेकिन यह है कि जब ये एक बार
घर मकान बनाने का ठान लेते हैं तब ये उसमें सफलता जब तक हासिल नहीं कर लेंगे ये शांति से बैठने वाले नहीं होते हैं। यही कारण है कि जब इनका घर मकान हो जाता है, घर भी ये इस तरह अच्छे से बनाएंगे, अपना भले ये छोटे से कमरे में रहना पसंद करें लेकिन अपने बच्चों के लिए बढ़िया कमरा, बड़ा घर और उनके लिए जो भी व्यवस्था सुख सुविधा है ये उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो यही कारण है कि इनका युवावस्था में जब ये घर मकान आदि बना लेते हैं तो उसके बाद ये एक प्रकार से निश्चिंत हो जाते हैं। फिर ये धन कमाना, बचाना और ईमानदारी से तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना। वैसे तो इनकी धर्म पत्नी दान धर्म में बहुत आगे होती है। इनकी जो धर्म पत्नी है, अब आप देखोगे कि मेष राशि की जो औरतें होती हैं, मेष राशि के लोगों पुरुषों की जो धर्म पत्नी होती है बहुत मृदुल स्वभाव की होती है, बहुत मिलनसार होती है। किसी भी दुखी आदमी का, दुखी व्यक्ति का सहायता करना वो उसकी आदत होती है। वैसे तो ये भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसने कोई दान दे दिया तो ये भी खुशी व्यक्त करते हैं, लेकिन यह है कि इनकी धर्म पत्नी दान धर्म आदि पूजा पाठ ज़्यादा करती है। ऐसे लोग जब अपने वृद्धावस्था में आते हैं तो ये लोग भी भगवान के प्रति पूजा पाठ आदि करने लगते हैं। और अब चूँकि ये है कि मेष राशि वाले थोड़े, जो बताया मैंने कि इनका गुस्सा वृद्धावस्था में भी ज्यों का त्यों ही रहता है, लेकिन इनकी बहुएं और लड़के, पत्नी ये सब समझ जाते हैं कि ये खाली मुंह से गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, बल्कि इनके दिल में किसी तरह का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। तो इसलिए इनके बच्चे ये कुछ भी बड़बड़ भी करें, गुस्सा भी करें, तो भी इनके बच्चे इनका हाथ पैर दबाना, सेवा करना, इनके पास बैठना। ये कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं तो भी बच्चे बेशर्म होकर भी इनके पास बैठेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, इनको क्या आवश्यकता है वो भी बच्चे इनका पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, यह है कि ये सही बात के लिए गुस्सा करते हैं, लेकिन यह है कि इनके अंदर जल्दबाजी, भड़बड़ीपन बहुत होता है। इसी कारण इनके बच्चे धैर्यवान होते हैं और इनके आज्ञा का पूरा पालन करते हैं। और विशेषकर आप वृद्धावस्था में देखोगे कि इनके संतान इनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। अब मेष राशि की जो महिलाएं हैं वो वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा आदि करके, बहुत बड़ा भोज वगैरह करके वो भी भगवान के शरण में रहती हैं। पूजा पाठ करना, पति के साथ बैठना, कभी कभी तो मेष राशि की महिलाएं माला जाप गौमुखी में हाथ डाल के माला भी करती हैं और एक प्रकार से वो भगवान की अनन्य भक्त बन जाती हैं। और यही प्रेरणा वो अपने बहुओं को, नाती पोतों को और अपने लड़कों को भी देती हैं। कभी कभी तो अपने लड़कों को भी साथ में ये तीर्थ यात्रा पे ज़बरदस्ती बहू आदि को ले जाती हैं, तीर्थ यात्रा भी कराती हैं। तो जो इनका संस्कार होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इनके धार्मिकता में किसी भी तरह की कमी नहीं आती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मेष राशि के वृद्धावस्था के विषय में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।